प्यारे बच्चों, आज मैं आपको परसेंट अर्थात प्रतिशत के बारे में बताऊंगा। परसेंट इज ए फ्रैक्शन whose denominator is 100, अर्थात प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। जैसे यहाँ आपका है 40/100, इसको आप लिख सकते हैं 40%। 3.5/100 भी हो सकता है, 3.5% हो गया। जितना ओवर 100 होगा उतना परसेंट हो गया। 60/100 इक्वल टू 60%। अब 16.5 ओवर 100, ये क्या हो गया? 16.5%। इस प्रकार से हमने क्या देखा? प्रतिशत वह भिन्न होता है जिसका हर सदैव 100 होता है, अर्थात परसेंट इज ए फ्रैक्शन whose डिनोमिनेटर इज 100। ये एक प्रकार से हमने आपको परसेंट की डिफिनीशन बताया। अब उसके बाद में परसेंट से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंट, परसेंट से डिसिमल और डिसिमल से परसेंट, इसमें हम आपको बदलना बताएंगे। देखिए, टू चेंज into fraction from percentage, to change into fraction from percentage मतलब क्या हुआ? प्रतिशत से साधारण भिन्न में बदलना, भिन्न में बदलना कैसे होता है? देखिए, फर्स्ट पार्ट हमारे पास दिया है 5%, तो हम इसको लिखेंगे 5/100। अब कट रहा है तो इसको काट देंगे, 5 दूना 10, 0, 1/20 हो गया। एक फ्रैक्शन में लीजिए, हमने लिया 33 1/3%, तो अब ये हो गया 33×99 100, 100/3 और बटे 100, इसको आप गुणे 1/100 कर दो। समझे? 100 से 100 कट गया, आया 1/3। और देखिए थर्ड पार्ट 12.5%, और ये क्या होगा? 12.5/100। अब यहाँ दशमलव हटा दीजिए, तो 125/1000 हो गया। अब इसको आप काट दीजिए,
कितना होगा 25 25 125 25 चौका 100, यहाँ आ गया 5/40, फिर कट गया, ये आ गया 1/8। तो ऐसे ही कोई भी परसेंट में अगर दिया गया हो तो आप उसको फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। अब उसके बाद फ्रैक्शन में दिया है तो हम उसको परसेंट में कैसे चेंज करेंगे। अब यहाँ होगा टू चेंज इनटू परसेंटेज फ्रॉम फ्रैक्शन। अर्थात भिन्न से प्रतिशत में बदलना। साधारण भिन्न से प्रतिशत में बदलना। तो अब यहाँ आपका है साधारण भिन्न में दिया गया है, सपोज कीजिए 1/4 दिया है, इसको हमें परसेंट में बदलना है तो ये हो गया 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 100 और यहाँ लगा दीजिए परसेंट, यानी यूँ कहिए 100/100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 100/100 मतलब क्या हुआ, एक हुआ, एक से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से परसेंट में चेंज हो गया। अब 4 से कट रहा है, इसको काट दीजिए, 4 कन्नम 4, यहाँ हो गया 25, 1 कन्नम 25, ये हो गया 25%। ऐसे ही सेकेंड पार्ट 2/5 दिया है, 2/5 ये आपका कितना हो जाएगा 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 100%। 5 से इसको काट दिया, 20 हो गया और 20 दूना 40, 40% ये आपका हो गया। और थर्ड पार्ट 1/3, तो ये हो गया 1/3 और क्रॉस 100%। यहाँ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो इसको आप 100/3 कर दीजिए और 100/3 को हम 33 and 1/3% ऐसे ही लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर फ्रैक्शन में दिया हो तो हम उसको प्रतिशत में बदल सकते हैं। और उसके बाद में आइए अब साधारण भिन्न से डिसिमल में बदलना। वो प्रतिशत से डिसिमल में बदलना, यहाँ होगा 2 चेंज इनटू डिसिमल फ्रॉम परसेंटेज। अर्थात प्रतिशत से दशमलव में बदलना, प्रतिशत से दशमलव में बदलना। तो अब
प्रतिशत में दिया है, हमको दशमलव में बदलना है। कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए आपका है फर्स्ट पार्ट 35%, बहुत आसान। 35/100 कर दिया। 100 का दोनों जीरो काट दीजिए, ऐसी कोई भी संख्या है और दशमलव को 2 अंक खिसका दीजिए। 35 मतलब 35.0 है। 35 5 के दाहिने दशमलव है। एक जीरो काटेंगे तो तीनों 5 के बीच में आ जाएगा। अब फिर दूसरा जीरो जब काटेंगे तो 3 के बाईं ओर दशमलव आ जाएगा। ये 2 जीरो हमने काट दिया, तो अब ये संख्या 35 से 0.35 हो गई, अर्थात 35% बराबर 0.35 हो गया। चलिए एक हम मिक्स फ्रैक्शन में लेते हैं। जैसे हाँ 16 से ही 2/3% ऐसे दिया गया है। तो ये आपका हो जाएगा 16 × 48 2 50/3, 50/3 और परसेंट है गुणे 1/100 कर दो। अब ये आपका हो गया 50 सेकंड 50, 50 दूना 100, ये आपका हो गया 1/6। अब 1/6 को हम क्या करेंगे? भाग देंगे, हमें दशमलव में बदलना है। दशमलव लगाकर जीरो बढ़ाइए, 6 से काट दीजिए, 6 कंदम 6, यहाँ दशमलव लग गया, और 4 10। अब 4 के आगे जीरो बढ़ाओगे 40 हुआ, तो 6 छक्के 36, 6 कंदम 6, 4 10, फिर 6 छक्के 36, 4 40, फिर जीरो बढ़ाओगे 6 छक्के 36, 4 40, फिर जीरो बढ़ाओगे 6 छक्के 36, 4 40, आगे डैश डैश लगा दो क्योंकि ये नहीं कटेगा। तो 0.1666 ... अगर ऐसा नंबर आता है तो जो रिपीट हो रहा है एक बार लिखकर आप उस पर बार का निशान लगा दीजिए। 1 यहाँ 6 पर बार लगा दें। इसको एक्सपेंड करेंगे तो हम 0.16666 इस प्रकार से इसको पढ़ देंगे। तो ये आपका हो गया। अब ऐसे ही और भी आप ले सकते हैं, जैसे यहाँ पॉइंट में भी हो सकता है, जैसे 12.5%। इसको हमें परसेंट हटाना है, पूर्णतः दशमलव में नहीं है ये, क्योंकि परसेंट लगा हुआ है। तो ये हो जाएगा 12.5 और बटे 100। अब जब ये 2 जीरो कटेगा तो ये दशमलव 1 के बाएं आ जाएगा, ये दोनों जीरो कट गए, यहाँ हो गया 0.125, अर्थात 0.125। इस प्रकार से कोई भी संख्या प्रतिशत में अगर दी गई है तो उसको हम दशमलव में चेंज कर सकते हैं। अब दशमलव से प्रतिशत, दशमलव से प्रतिशत में बदलना, टू चेंज इनटू, यहाँ परसेंटेज हो गया और यहाँ डिसिमल हो गया। देखिए, टू चेंज इनटू, अभी हमने क्या है डिसिमल से परसेंटेज में बताया है ना,
कि परसेंटेज से दशमलव बताया है। टू चेंज इनटू decimal from percentage, नहीं, to change into percentage, to change into percentage from decimal। तो अब यहाँ आपका क्या हो गया, दशमलव से प्रतिशत में बदलना। तो अब दशमलव संख्या आप लीजिए, जैसे 0.45, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, 0.45 क्रॉस 100, वही फ्रैक्शन वाला ही रूल, परसेंट लगा दिया। अब 100 को 45 में आप गुणा करेंगे तो 4500 हो जाएगा, और 2 अंक छोड़ के दशमलव लग जाएगा, यानी ये हो गया 45%। ऐसे हो गया। मान लीजिए 1.25 ऐसे है, तो 1.25 क्रॉस 100, अब ये आपका हो जाएगा 125 को 100 से गुणा करेंगे, 125 100, 2 अंक छोड़ के दशमलव लगेगा, इतना यहाँ परसेंट लगाइए, यहाँ परसेंट लगाइए, ये बराबर आपका हो गया 125%। ठीक, ऐसे ही कोई भी संख्या हम ले सकते हैं, 0.05, तो 0.05 क्रॉस 100%। अब ये हो गया 100 25 500, और 2 अंक छोड़ के दशमलव लग गया, तो ये आपका हो गया 5%। तो दशमलव से परसेंट, तो हमने आपको परसेंट से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंट, परसेंट से दशमलव, और दशमलव से परसेंट में बदलना बता दिया। अब प्रतिशत के आधार पर कुछ सवाल। होता है फाइंड द परसेंटेज, कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे फाइंड द परसेंटेज, तो यानी प्रतिशत ज्ञात करो, प्रतिशत ज्ञात करो, ये आपका हुआ। जैसे ₹5 आउट ऑफ 40 रुपीज़, मतलब 40 रुपये में से 5 रुपया। अब इसको हमें परसेंटेज में सॉल्व करना है, तो पहले हम फ्रैक्शन लिखेंगे। इसको हिंदी में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 40 रुपये में से 5 रुपये।
तो पहले इसको फ्रैक्शन बनाएंगे, लिखेंगे हम फ्रैक्शन इक्वल टू अर्थात भिन्न बराबर, फ्रैक्शन अर्थात भिन्न बराबर, ये आपका हो जाएगा कितना, हमने 40 में से 5 लिया तो भिन्न हो गया 5/40, ये फ्रैक्शन हो गया। तो अब परसेंट परसेंट बराबर परसेंट अर्थात प्रतिशत बराबर आपका हो गया 5/40 और गुणे 100, ये इससे कट गया, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 5 पचे 25/2, तो ये बराबर हो जाएगा कितना, 12 से 1/2%, 12.5%। हम ऐसे ही इसको लिखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ 50 दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपका जैसे 50 सेंटीमीटर आउट ऑफ 5 मीटर, यहाँ 5 मीटर है और ये आपका सेंटीमीटर में है। तो पहले हम फ्रैक्शन बनाएंगे इससे, तो फ्रैक्शन इक्वल टू ऊपर है 5 सेंटीमीटर, नीचे है 5 मीटर। अब मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए, परसेंट, क्योंकि ये परसेंट में बदलेंगे तो उसका कोई यूनिट नहीं होगा, केवल परसेंट ही लिखा जाएगा, तो इसलिए यूनिट को समान करके आप काट दीजिए। ये हो गया कितना, 50 सेंटीमीटर, ऊपर हो गया 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर अब कट जाएगा। अब आपका बचेगा केवल 50 और बटे 500, ये आपका फ्रैक्शन हो गया। और यहाँ गुणे 100 कर दो तो ये आपका परसेंट में बन गया। अब आप 2 जीरो ऐसे काट दीजिए और 5 दाहिने 50 कर दीजिए, तो आपका हो गया 10%, यानी 5 रुपये में से 50 पैसा अगर हम लेते हैं तो वो आपका 10% हो गया। तो ऐसे कहीं भी परसेंट में बदलना है, इस प्रकार का क्वेश्चन है, तो पहले आप फ्रैक्शन बनाइए और फ्रैक्शन बनाने के बाद में फ्रैक्शन को जैसे आप परसेंट में चेंज करते हैं उसी प्रकार से चेंज कर दीजिए। चलिए परसेंट के आधार पर कुछ और भी क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, इन dear was there was 60 students in class 6. There was 60 students in class 6. Ten student was
10 student was absent. Absent in the prayer. तो अब हम क्वेश्चन करेंगे, हाउ मैनी परसेंट student was absent in the prayer. Absent in the prayer. तो अर्थात कक्षा 6 में कुल 60 विद्यार्थी थे। किसी दिन प्रार्थना में 10 विद्यार्थी अनुपस्थित थे। बताओ कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुपस्थित थे। अब इसके लिए साठ में से 10 विद्यार्थी अनुपस्थित थे, तो इनका परसेंटेज हमको निकालना है। यहाँ हम लिखेंगे अनुपस्थित विद्यार्थियों का पहले फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन हमारा हो गया 10/60। ये इससे कट गया 1/6। अब इसको गुणे 100 कर दो, परसेंट हो गया। 2 तिया 6, यहाँ 50 हो गया। 50/3%, यानी 16 सही 2/3% विद्यार्थी अनुपस्थित थे। ये आपका आंसर होगा। और Hari obtained 380 marks out of 500 marks।
हाँ, what is percentage mark? परसेंटेज मार्क्स, यहाँ क्वेश्चन मार्क भूल जाते हैं। तो हरि ने 500 में से 380 अंक प्राप्त किया। हिंदी में आपका ऐसे होगा, हरि ने 500 अंकों में से 380 अंक प्राप्त किया। बताओ उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया। कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया, यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो प्राप्त अंकों का प्रतिशत ये होता है प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। इस चीज़ को आप याद रखें। प्राप्तांकों का प्रतिशत बराबर प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। तो ये हो जाएगा आपका कितना, प्राप्तांक आपका हो गया 380 और पूर्णांक हो गया 500 गुणे 100। 100 का 2 जीरो यहाँ से कट गया। अब 5 से इसको काट दीजिए। 5 सत्ते 35, 3 29 और 5 छक 30, यानी 76% मार्क्स उसने प्राप्त किया। इस प्रकार के क्वेश्चन हो गए। तो अब उसके बाद कुछ और भी प्रश्न हम आपको बता रहे हैं। एक आदमी की मासिक आमदनी द मंथली इनकम ऑफ ए मैन इज 10,000 rupees. He spends 25% of his income अब यहाँ क्वेश्चन, हाउ many rupees
हाउ मेनी रुपीज डज ही सेव्स पर मंथ। क्वेश्चन मार्क। अर्थात एक आदमी की मासिक आमदनी, एक आदमी की मासिक आमदनी 10,000 रुपये है। वह अपनी आमदनी का 25% भाग खर्च करता है। बताओ वह कितने रुपए बचाता है। अब आदमी की आमदनी है 10,000, खर्च करता है 25%। पहले कुछ खर्च निकाल लीजिए और उसको आय में से माइनस कर दीजिए, उसकी बचत आ जाएगी। तो हम यहाँ से हल करते हैं। आदमी की कुल आय अर्थात मंथली इनकम ऑफ द मैन, मंथली इनकम ऑफ द मैन इक्वल टू 10,000। यानी आदमी की मासिक आय, हिंदी में यहाँ लिख दीजिएगा, आदमी की मासिक आय ये बराबर आपका हो गया 10,000 रुपये। आप लिख सकते हैं। इसको एक ही लाइन सही है, हिंदी वाले हिंदी में और इंग्लिश वाले इंग्लिश में। आदमी की मासिक आय 10,000 रुपये। अब उसके बाद खर्च बराबर मासिक खर्च यानी मंथली खर्च, मंथली एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इक्वल टू 25% ऑफ आप इसको सीधे लिखिए। 25% है तो 25/100 और गुणे 10,000। समझे? मंथली एक्सपेंडिचर का मतलब मासिक खर्च, ये आपका हो गया मासिक खर्च। अब इसको हम काट दें, 2 0, 100 को 25 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2500। ये हो गया 2500 रुपये।
इसलिए मासिक बचत यानी मंथली सेविंग अर्थात मासिक बचत ये आपका हो जाएगा 10,000 माइनस 2500, ये बराबर हो गया 7500 रुपीज़। ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से मैं आपको इतना बता दिया। एक क्वेश्चन और, A man saves 400 rupees per month and this is 40% of his monthly income and this is 40% of his monthly income. Find his monthly income. अर्थात एक आदमी प्रति माह 400 रुपये बचाता है जो उसकी मासिक आय का 40% है। तो मासिक आय जानते हैं, आय ज्ञात है। तो अब यहाँ 400 रुपया वो बचाता है और ये 400 रुपया पूरी मासिक आय का 40%। अब यहाँ हम मान लेंगे, माना आदमी की मासिक आय माना आदमी की मासिक आय बराबर x रुपये। माना आदमी की मासिक आय बराबर x रुपये। तो अब
एक्स रुपये का 40% बराबर 400 हुआ, क्योंकि जो 400 रुपया वो बचाता है वो पूरी आय का 40%। यहाँ हम लिखेंगे प्रश्नानुसार एक्स, हाँ यहाँ इंग्लिश में भी लिख लीजिए, लेट मंथली इनकम ऑफ द मैन, लेट मंथली इनकम ऑफ मैन इक्वल टू एक्स रुपीज। तो प्रश्नानुसार क्या हुआ कि 40% ऑफ एक्स इक्वल टू 400। हाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंग्लिश में आप ATQ ऐसे लिख दीजिए, 40% ऑफ एक्स इक्वल टू 400। तो 40/100 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इक्वल टू 400। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब हमको एक्स का मान निकालना है। एक्स का मान निकालना है तो एक्स बराबर 400 मल्टीप्लाइड बाई 100/40। तो 40 है 400, एक्स इक्वल टू 1000, अर्थात उसकी जो मंथली इनकम है वो 1000 रुपये हो गया। तो इस प्रकार से हमने आपको इतने प्रश्न बताए, आप इसको उतार लें और पढ़ें। इसके बाद में जैसा आपका सुझाव होगा और भी प्रश्न हम डालते रहेंगे।